बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री राम संकीर्तन की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौतमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यते पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की इस गीता प्रवचन में चर्चा में हम स्वागत करते हैं। तो हमने कल 13वें अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन देखा कि इस अध्याय में कौन से विषयों के बारे में चर्चा की है। तो आज हम इसके प्रभुपाद जो तात्पर्य है उसके अंदर प्रवेश करेंगे और हर एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो 13वें अध्याय में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च यत्तद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। यह केशव मैं आपसे 6 चीजों के बारे में वर्णन सुनना चाहता हूँ। पहला है प्रकृति और पुरुष, फिर है क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ, और फिर ज्ञान और ज्ञेय। तो 3 प्रश्न है ये जोड़िए में, उसमें 2 विषयों के बारे में पृच्छा की गई है। तो इन 6 तत्वों के बारे में भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये तत्व क्या है, इनको हम कैसे जान सकते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो हमने कल देखा किस तरह पहले 7 श्लोकों में ज्ञानम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन किया जाएगा, और फिर उसके पश्चात 8 से 12 में ज्ञान के बारे में वर्णन होगा। फिर जीव का वर्णन, सॉरी ज्ञेयम का वर्णन 13 से 19 श्लोक में होगा, और पुरुषम और प्रकृति 20 से 26 श्लोक में इसका वर्णन होगा। और ज्ञान चक्षु, यानी ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किस तरह उसकी जो दृष्टिकोण है, जीवन को देखने का नजरिया है, वो कैसे बदल जाएगा, किस तरह से दुनिया को देखता है, वो उसके जो लक्षण हैं वो इस अध्याय के आखिरी में बताए जाएंगे। तो अभी हम इसके अलग अलग श्लोकों के बारे में
यहाँ पर वर्णन देखेंगे। तो हमने कल पहला श्लोक उसके तात्पर्य पढ़े थे। तो भगवान इस प्रश्न के उत्तर देना आरंभ करते हैं दूसरे श्लोक में और कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान का इदं शरीरं कौन्तेय, ये जो शरीर है हे कौन्तेय, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसे क्षेत्र कहा जाता है। एतद् यो वेत्ति ही, इसे जो जानेगा, वेत्ति, तम प्राहु, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका उत्तर भगवान ने इस दूसरे श्लोक में दे दिया। ये जो शरीर है, जो जीव के कर्मों के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान किया गया है, ये शरीर ही उस जीव के लिए क्षेत्र है। और शरीर के बारे में जो ज्ञान रखता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो ज्ञ मतलब जानने वाला, तो क्षेत्रज्ञ जो इस क्षेत्र को पूरी तरह से जानता है, इसकी जानकारी रखता है। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य हमने कल देखा था, ये तात्पर्य कैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव के गुणों के अनुसार उसने जो कर्म किए हैं और जितनी उसकी क्षमता है प्राप्त करने की, उसकी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। और फिर जब इस तरह व्यक्ति अपने शरीर को ही स्वयं समझ लेता है, अपनी गलत पहचान लगा लेता है शरीर के साथ, उस आत्मा को, उस बद्ध जीव को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है, जो हमने दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा की थी, कैसे शरीर और आत्मा में फर्क है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत ही पहला स्टेप है कि जिसमें हमें शरीर और आत्मा इन दोनों के बारे में जानना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद के अगर हम प्रवचन सुने, प्रभुपाद ने जो शुरुआत के सालों में जब भी प्रभुपाद प्रवचन देते थे, तो उसका मेजर पोर्शन, उसका बहुतांश हिस्से में इस तत्व के बारे में वर्णन करते थे, कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि जब तक हम वो समझेंगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं होगा। तो इसलिए गीता का भी आरंभ दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर के बारे में विच्छेदन या उसका वर्णन, उसके अंदर क्या अंतर है, ये समझने में गया। तो वही पुनः प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, शरीर तो बढ़ते रहता है, घटते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, जो क्षेत्र है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर के अंदर रहता है आत्मा, वो परिवर्तित नहीं होता। अज्ञान की वजह से हम अपने आप को शरीर के साथ पहचान बना लेते हैं, किंतु हमें जानना चाहिए कि वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। तो इस तरह इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी हम जीव या आत्मा। लेकिन अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान और एक क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। तो भगवान कहते हैं सिर्फ आत्मा ही क्षेत्रज्ञ नहीं है, आत्मा को छोड़कर भी दूसरा क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? क्षेत्रज्ञम च अपि, और एक है कौन? माम विद्धि, मैं स्वयं भी दूसरा क्षेत्रज्ञ हूँ, हे अर्जुन ये जान लो। लेकिन मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूँ? सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो मैं सभी क्षेत्रों के बारे में ज्ञान रखता हूँ। तो दो क्षेत्र के बारे में अभी हमको जानकारी हुई, एक तो था आत्मा और दूसरा भी भगवान बता रहे हैं मैं स्वयं या परमात्मा। अगले लाइन में भगवान कहते हैं, और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, इसका जो ज्ञान है उसे ही वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि कैसे जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीन ही तत्व है जिनके बारे में जानना आवश्यक है। और इन तत्वों के बारे में गीता में चर्चा हुई है। जीव के बारे में चर्चा थी वो पहले 6 अध्याय में हुई है। फिर ईश्वर की जो चर्चा है
साधारणतः वो बीच वाले जो अध्याय है जिसमें कृष्ण ने अपनी शक्ति के बारे में, विराट रूप, अनेक अनेक विभूतियां, कैसे इस दुनिया के स्रोत है, कैसे इस दुनिया के नियंत्रक है, वो सारा भगवान ने अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में कहा। और तीसरा प्रकृति, उसका वर्णन अभी इन बाकी बचे हुए 6 अध्यायों में आ रहा है। तो हमने देखा क्षेत्र यानी शरीर जो प्रकृति से मिलता है, या फिर ये पूरी दुनिया, इसे भी क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, मैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, पूरे क्षेत्रों का मैं अधिष्ठाता हूँ, या क्षेत्रज्ञ हूँ, जानकार हूँ। मतलब सारी प्रकृति मतलब क्षेत्र के रूप में आ गई। ईश्वर, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ, और बच्चा जीव वो भी एक क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो शब्दों में जीव ईश्वर जो क्षेत्रज्ञ है, और प्रकृति जो क्षेत्र है, ये तीनों आ गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो अगर इसलिए ये जो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, ये संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि गीता में भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कल देखा कि जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन तीनों का जो ज्ञान है उसको संपूर्ण ज्ञान कहते हैं। प्रकृति यानी हम इसको कह सकते हैं मैटर या मटेरियल वर्ल्ड। फिर स्पिरिट यानी स्पिरिचुअल सोल, और फिर दोनों का कंट्रोलर। तो ये जो है MSC, ये क्या हो गया, इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज, ये संपूर्ण ज्ञान। तो जो ये तीन चीजों के बारे में जानता है उसे ज्ञानवान कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान है। तो ये प्रकृति है, यही क्षेत्र हो गई सभी के लिए। प्रकृति से दिए गया शरीर या अलग अलग शरीर, सारे शरीर, तो इसके ये प्रकृति के क्षेत्र को जानने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं, जीव भी है और ईश्वर भी है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जीव क्षेत्रज्ञ है, तीसरे श्लोक में कहा मैं ईश्वर, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अभी प्रभुपाद तात्पर्य बताने वाले हैं कि ये जो दो क्षेत्रज्ञ हैं, जीव और ईश्वर, यहाँ पर जीव और परमात्मा वर्णन होने वाला है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों के जो बीच में अंतर है वो जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुतांश आध्यात्मिक संस्थाएं या लोग दोनों भी आत्मा ही परमात्मा है ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बहुत ही सटीकता से, निर्णायक रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले मैंने जो क्षेत्र ने बताया वो एक शरीर का क्षेत्रज्ञ था, और अभी जो बता रहा हूँ वो सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम विद्धि। सर्व क्षेत्रेषु यानी सारे शरीरों का जानकर रखने वाला, सारे शरीरों का नियंत्रण करने वाला, वो जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं भी हूँ जो अलग है। च अपि, अपि यानी और भी एक एक्स्ट्रा है। तो ऑल्सो मतलब एक तो पहले मैंने कह दिया एक था, अभी मैं दूसरा भी बताने जा रहा हूँ। मतलब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा परमात्मा दो भिन्न भिन्न तत्व है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, दो अलग व्यक्ति है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा था दूसरे श्लोक में कहा था इदम शरीरम, मतलब एक वचन है ये, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को, मतलब एक शरीर को, हे कौन्तेय, क्षेत्र कहा जाता है। और इस एक शरीर में एतद यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मतलब यहाँ पर आत्मा का उल्लेख हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं इसको छोड़कर भी क्षेत्रज्ञ च अपि माम, इसको छोड़कर मैं और एक क्षेत्रज्ञ हूँ जो सभी क्षेत्रों के बारे में जानकर रखता हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो इसका वर्णन प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, करने वाले हैं, क्योंकि प्रभुपाद की जो तात्पर्य है वो सिद्धांत को बहुत ही स्पष्ट करने वाले तात्पर्य होते हैं, ताकि साधारण साधक जब अलग अलग स्रोतों से अलग अलग चीजें सुनता है तब वो भ्रमित ना हो और अपने सिद्धांतों को ठीक से समझे।
क्योंकि अगर व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को एक ही मान लेता है तो ये जो गलत सिद्धांत है ये भक्ति की श्रद्धा के लिए बहुत ही हानिकारक और विरुद्ध है। जब हम अपने आप को और भगवान को एक ही मानने लगेंगे तब फिर सेवा की तो कोई अभिलाषा ही नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, कोई वहां पर चांस ही नहीं सेवा करने की। जब दो अलग अलग व्यक्ति है तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा कर सकता है। लेकिन बहुत बार जो अपसिद्धांत है, जो गलत धारणा है, गलत तत्व ज्ञान है, वो क्या सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये भूल हमें कभी नहीं करनी है, क्योंकि गीता बार बार, खास करके ये जो अध्याय है, इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का जो फर्क है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। तात्पर्य पढ़ेंगे हम। क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, अभी क्षेत्र हो गया आणि क्षेत्रज्ञ, इसके दो प्रकार, आत्मा और परमात्मा। यांची चर्चा करताना आपल्याला भगवंत, जीव आणि जड़ प्रकृति हे तीन विविध अभ्यास योग्य विषय आढळतील। प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर। तो भगवान मतलब कंट्रोलर, जीव मतलब स्पिरिट, जड़ प्रकृति यानी मैटर। तो इन तीन चीजों के बारे में ही, ये तीन ही विषय है जिसके बारे में हमें अभ्यास करना है, समझ लेना है। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये म्हणजे शरीरामध्ये दोन आत्मे असतात, व्यक्तिगत आत्मा आणि परमात्मा। परमात्मा हे भगवंतांचे विस्तारित असल्यामुळे श्रीकृष्ण म्हणतात की मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे, परंतु मी शरीरातील जीवात्मा नाही। जीवात्मा अलग आहे, मी परमात्मा आहे। मी प्रत्येक देहामध्ये परमात्मा म्हणून उपस्थित असतो। भगवद्गीतेच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे जो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचे सूक्ष्म रीतीने अध्ययन करतो त्याला ज्ञान प्राप्ति होती। तो जब व्यक्ति एक तीनों चीजों को समझ लेगा, इसमें से क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, तो उसे ज्ञान प्राप्ति होगी। आगे प्रभुपाद अभी ये जो दो क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा, इनके अंदर क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो यहाँ पर समझाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे हैं। भगवंत म्हणतात की प्रत्येक शरीरातील कार्यक्षेत्राचे ते ज्ञाता आहेत, मतलब हर शरीर के वो जानकार है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, प्रत्येक शरीरातील कार्यक्षेत्राचे ज्ञाता आहेत, हर शरीर के बारे में जानते हैं। जीवाला आपल्या शरीराचे ज्ञान असते, परंतु इतरांचे त्याला ज्ञान असू शकत नहीं। तो हमको हमारे शरीर में क्या चल रहा है, भूख लगी कि नहीं, प्यास लगी कि नहीं, गर्मी लग रहा है, ये सब हमें हमारे बारे में जानकारी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के या बाकी सब व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा रूपाने सर्व शरीरांमध्ये उपस्थित असणारे भगवंत सर्वच देहांच्या बाबतीत सर्व काही जाणतात। जो परमात्मा है सभी के देहों में वास करता है, सभी के बारे में जानकर रखता है। त्यांना सर्व योनीतील सर्व शरीरांचे ज्ञान असते। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि क्या फर्क है, ज्ञान। जीव को सिर्फ अपने स्वयं के शरीर के बारे में ज्ञान है, लेकिन परमात्मा को सारे शरीरों के बारे में ज्ञान है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। एखाद्या नागरिकाला स्वतःच्या भूमीचे सर्व काही ज्ञान असू शकेल, परंतु राजाला केवळ राजमहालाचेही नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाकडे असणाऱ्या सर्व मालमत्तेचे ज्ञान असते। तो हमको सिर्फ हमारा बैंक बैलेंस पता होगा, बाजू वाले का बैंक बैलेंस नहीं पता होगा, भले वो बताएगा लेकिन वो सही बताएगा कि मालूम नहीं। तो या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारा जो जमीन है, हमारा जो घर है, उसके बारे में हम सब कुछ जानकर रखेंगे कि कितना गुंठा है, कितना एकड़ है, किधर कौन सा रंग है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका आज का वर्थ प्राइस कितना है। ये सब जानकारी हर व्यक्ति अपने खुद के प्रॉपर्टी के बारे में रख सकता है, लेकिन उसे बाकी सारे जो लोग इस शहर में रहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में उसे ज्ञान नहीं। लेकिन जो सरकार है या राजा है, उस राजा को सभी प्रॉपर्टी का ज्ञान है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला कि जैसे जैसे अभी इस बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट को बहुत सारे डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है। तब अभी हमारे घर में कितने डॉक्टर हैं हमको मालूम है, लेकिन
जो गवर्नमेंट है उसको पूरे राज्य में, पूरे देश में कितने कितने लोग डिग्री होल्डर है, उन सबका डेटा तो उनके पास है। तो अगर उनकी इच्छा हुई तो वो सारे जितने भी लोग हैं जिनके पास डॉक्टर की पदवी है, उन सभी को सेवा में बुला सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो सरकार है उसको सारा ज्ञान होता है, हमें सिर्फ अपना ज्ञान होगा, लेकिन सरकार को बाकी सब कुछ ज्ञान, सबका ही ज्ञान होता है। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राजा है उसे सारे नागरिकों के प्रॉपर्टी का ज्ञान होता है, उसी तरह परमात्मा को हर शरीर का ज्ञान होता है। तो पहला जो फर्क है वो क्या है, ज्ञान से संबंधित है, जानकारी से संबंधित है। परंतु भगवंत सर्वच शरीरांचे स्वामी आहेत. राजा हा राज्याचा मूळ स्वामी असतो आणि नागरिक हे दुय्यम प्रकारचे स्वामी असतात. त्याचप्रमाणे भगवंत हे सर्व शरीरांचे परम अधिपती आहे. दूसरा फरक प्रभुपद यहाँ पे लिख रहे हैं, शरीर हे इंद्रियांनी बनलेले असते, भगवंत हे ऋषिकेश अर्थात इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत. ये हमने देखा दूसरे अध्याय में, ऋषिकेश का अर्थ क्या है, इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान है। ज्याप्रमाणे राजा हा राज्याचा मूळ नियंत्रक असतो, नियंता असतो आणि नागरिक हे दुय्यम नियंते असतात, त्याचप्रमाणे भगवंत इंद्रियांचे मूळ नियंता आहेत। ठीक है, जैसे हमारे देव दामोदर प्रभु है, जो मासवाड़ में रहते हैं, आगे उनका गांव है छोटा, तो वहां से अभी एक नया हाईवे बन रहा है, जो हाईवे सीधा पालघर से बॉम्बे को कनेक्ट होगा। तो ये जो हाईवे बन रहा है, इस हाईवे को बनाने के लिए बहुत सारी जमीन लगेगी। तो रास्ते में जिन जिन किसानों की जमीन आई, उन सबको गवर्नमेंट ने लेटर दे दिया कि भाई अब ये जमीन खाली करो, उसके बदले में आपको दूसरी जमीन मिलेगी या फिर पैसा मिलेगा। तो हालांकि जमीन नागरिकों की है, उसके ऊपर उनका अधिकार है, लेकिन उनका अधिकार दुय्यम है। उनके अधिकार के पहले सरकार का अधिकार है, क्योंकि बाकी तो उसके जो मालिक है वो तो व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन भारत सरकार की वो प्रॉपर्टी है, देश की संपत्ति है। तो वैसे जब सरकार की इच्छा होगी तब वो हमारे जमीन को, हमारे प्रॉपर्टी को उनको जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकता है, भले उसका हमें कुछ वो बदला दे सकते हैं। उसी तरह हमारा जो शरीर है उसके सबसे पहले नियंत्रक कौन है, ऋषिकेश यानी भगवान स्वयं है। तो भगवान सिर्फ जानकारी नहीं रखते, दूसरा मुद्दा है कि भगवान उसके नियंत्रक भी है, वो पहले नियंत्रक है, और फिर दूसरे ध्रुण या दुय्यम नियंत्रक हम सब है, आत्मा है। त्याचप्रमाणे इंद्रियांचे मूळ भगवंत परम क्षेत्रज्ञ आहेत, तर जीव हा केवळ आपल्या शरीराचा क्षेत्र। तो दो फर्क हमने देखे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, और फर्क आगे आएंगे। तो ये हमारा एक प्रश्न होगा कि कैसे क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा और परमात्मा, दोनों में अंतर क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो पहला अंतर देखा हमने कि जानकारी, दूसरा अंतर देखा नियंत्रण। आगे प्रभुपद लिखते हैं कि ये सारे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ये सारा आखिरी में तीन ही चीजों के ऊपर आता है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। इन तीनों को जानने, ये तीनों भी अपने आप उसमें आ जाएंगे। तो इन तीनों के बारे में जानने में हमें कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। आत्मा अलग से समझना चाहिए, परमात्मा अलग से समझना चाहिए, तो प्रकृति क्या है अलग से समझ में आनी चाहिए। ये तीन समझने में कभी भी मुश्किल या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपद उदाहरण देते हैं, जैसे चित्रकार चित्र निकालने का कला या फिर उसके हथियार, जैसे ब्रश, पेंट या फिर साहित्य जो भी लगता है। जैसे अगर हम सोचे कि चित्र अलग है, चित्रकार अलग है, लेकिन चित्रकार के हाथ में जो ब्रश, पेंट या कला है वो सब अलग है। उसी तरह चित्रकार की तुलना हम भगवान से कर सकते हैं, जो अपनी इच्छा से चित्र निकाल रहे हैं। जो चित्र बनता है उसको हम समझ सकते हैं कि प्रकृति है, जिसमें अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे कलर के। लेकिन बीच में और एक कर्ता आता है,
जैसे उसकी कला है या ब्रश है या पेंट्स है या पेंसिल है, तो ये सारे दुय्यम कर्ता हो गए, तो वो है हम सब आत्मा। प्रभुपाद के लिए तीन चीजें अलग अलग है, इनको हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि पेंट्स, कला या ब्रश ने ही वो चित्र निकाला है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो चित्रकार के ऊपर आश्रित है। उसी तरह आत्मा भले ही इस शरीर को चलाता है, लेकिन पूरी तरह से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति के अधीन है। अभी आखिरी पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद इन दो क्षेत्रज्ञों में, आत्मा और परमात्माओं में, और एक फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि इस अध्याय में आगे कहा जाएगा, या दोन क्षेत्रांपैकी एक च्युत ज्याचे पतन होऊ शकते आणि दुसरा अच्युत ज्याचे कधी पतन होत नाही। आत्मा और परमात्मा में एक है च्युत और एक है अच्युत। तो अच्युत कौन है? परमात्मा, जो कभी जिसका पतन नहीं होता। लेकिन जो आत्मा है, इसे च्युत कहा गया है, जिसका कभी पतन हो सकता है, वो प्रकृति के चंगुल में आ सकता है, भ्रमित हो सकता है। तो ये हमेशा फर्क रहता है। भगवान कभी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, कभी भ्रमित नहीं होते, लेकिन आत्मा जो है तटस्थ शक्ति होने के कारण, हमने देखा था, तो उसमें भ्रमित होने की संभावना है। प्रकृति के गुणों के द्वारा वो भ्रमित हो सकता है। इसलिए एक श्रेष्ठ है तो दूसरा गौण है। तो इस तरह प्रभुपाद कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि ये दो चीजें अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये दोनों भी क्षेत्रज्ञ के कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं। तो तीन फर्क देखे हमने। एक तो जानकारी, एक को एक ही शरीर की जानकारी है, लेकिन परमात्मा को सारे शरीरों के बारे में जानकारी है। दूसरा नियंत्रण, आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का नियंत्रण है, लेकिन परमात्मा को सारे सृष्टि का, अलग अलग विविध शरीरों का नियंत्रण है। दूसरा, तीसरा, एक है च्युत, एक है अच्युत। एक माया के प्रभाव के अंदर आ सकता है, प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो सकता है, और दूसरा कभी प्रभावित नहीं होता, अच्युत, कभी उसका पतन नहीं होता। तो अभी हमने जान लिया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मतलब प्रकृति या प्रकृति ने दिया हुआ देह है, और क्षेत्रज्ञ यानी जीव और ईश्वर, ये दोनों भी क्षेत्रज्ञ। तो भगवान आगे कहेंगे कि अभी मैं इनके बारे में, इन दोनों के बारे में थोड़ा और आपको डिटेल में चर्चा करते हैं, कुछ और बताता हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी मैं आपको कुछ ज्ञान देने जाना हूं। अभी आप मुझसे सुनिए इस क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारे च यच्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। आता कृपया माझ्याकडून क्षेत्र आणि त्याचे स्वरूप, त्याच्यामध्ये कोणते बदल होतात, त्याची निर्मिती केव्हा होते, त्याचा ज्ञाता कोण आहे क्षेत्राचा, त्यानंतर क्षेत्रज्ञाचा काय प्रभाव आहे, याचे संक्षिप्त वर्णन आहे। तो भगवान कह रहे अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन दिया, सिर्फ व्याख्या की, अभी थोड़ा और सखोल में जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए सिर्फ गीता सुनेंगे तो गीता के माध्यम से हमें सारी जानकारी अपने आप ही कृष्ण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगी। तो इससे पहले कि भगवान ये सारी चीजें बताएं, भगवान रेफरेंस क्लियर करते हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो उसका प्रमाण शास्त्रों में भी है, और कई संतों ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने भी बहुत बार इसके बारे में वर्णन किया है। छंदो भी विविध ही पृथक, छंद यानी अलग अलग प्रकार की श्लोक या अलग अलग प्रकार के शास्त्र, इनमें इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, जो वेदांत सूत्र है या ब्रह्म सूत्र है, उसके भी
चरणों में, श्लोकों में इसका वर्णन हुआ है। हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, और यही सब चीज मैं आपको यहाँ पर वर्णन करने वाला हूँ। क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञांचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वेद ग्रंथांमध्ये वर्णन केले आहे। विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले। तो प्रभुपाद कह रहे कौन से ऋषियों ने पहले ज्ञान बताया गया था? तो कहते पहले तो जो वेदों के रचयिता है व्यास देव जी, उन्होंने इस ज्ञान के बारे में बताया है। फिर व्यास देव के जो पिता है पराशर मुनि, उन्होंने अलग अलग संहिताओं में, जैसे पराशर संहिता है, तो ऐसे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी उन्होंने इन चीजों के बारे में वर्णन किया है। तो प्रभुपाद अभी विशेषतः उन ग्रंथों के बारे में बताएंगे जिन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के भेद के बारे में स्पष्ट उल्लेख हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे दो जगह पे प्रभुपाद, दो तीन जगह के प्रभुपाद नाम बताते हैं जहां पर शास्त्रों में ये वर्णन हमें मिल सकता है बहुत ही स्पष्ट रूप से। विशेषतः शास्त्रों के जो वाक्य होते हैं, खास करके जो वेदांत सूत्र है, उसमें सारा वर्णन आ चुका है। इसलिए प्रभुपाद पहले वेदांत सूत्र के बारे में लिखते हैं, किंतु जो वेदांत सूत्र है वो बहुत ही सूत्र रूप में होने के कारण बहुत ही संक्षिप्त छोटे छोटे शब्द या वाक्यों के रूप में है, तो उसका अर्थ लगाना पड़ता है, तात्पर्य लगाना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति उसमें समझ सकता है। लेकिन अपने अपने ज्ञान और साक्षात्कार के अनुसार व्यक्ति उन्हीं छोटे छोटे जो सूत्र है उनका अलग अलग प्रकार से विश्लेषण दे सकता है। तो बहुत स्पष्ट रूप से वेदांत सूत्रों में कभी कभी चीजें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कुछ कुछ जगह पर बहुत ही स्पष्ट रूप से आत्मा, परमात्मा और शरीर या प्रकृति, इसका जो भेद है इन तीनों का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं विशेषतः कठ उपनिषद, जो कठ उपनिषद है उसमें आत्मा, परमात्मा और शरीर इसका भेद है, इसका वर्णन हुआ है। इसमें पराशर मुनि द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। फिर वो कहते हैं वेदों में भी इसका वर्णन आता है, खास करके यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो भाग है जिसे तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है, उसमें जीव, प्रकृति और ईश्वर इसका वर्णन हुआ है। तो कठ उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद का प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसका वर्णन हुआ है। तभी ये क्या है इसका थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जैसे हम आगे देखेंगे ये जो प्रकृति है, जीव है और ईश्वर है। अब ईश्वर तो पर ब्रह्म है, ईश्वर का एक शक्ति मतलब जीव, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर की शक्ति है दूसरी शक्ति जिसे हमने प्रकृति कहा। तो फर्स्ट सुप्रीम लॉर्ड ही इज स्पिरिचुअल, हिज पोटेंसी जीवा, ही इज आल्सो स्पिरिचुअल, एंड भगवान की दूसरी शक्ति है प्रकृति। तभी ये सारी चीजें भगवान और उनकी शक्तियां, ये तीनों उन्नति के अनुसार, व्यक्ति के साक्षात्कार के अनुसार भगवान के अलग अलग शक्तियों को पहचानने लगता है। जैसे साधारण हम देखते हैं कि जो छोटा बालक होता है उसके दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उस छोटे बालक को अगर हम कुछ भी दें, मान लीजिए उसने आपने 2000 का नोट दिया, तो उस बालक को सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके जीवन में क्या लगता है? जो भी मिला उसे खाओ। तो फूड या अन्न ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो उस बालक को भगवान उस खाद्य में ही दिखते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज, या जिसको हम सबसे प्रिय, सबसे उच्च मानते हैं अपने जीवन में। जैसे कहा जाता है ना कि अगर कोई पेंटर है या फिर कोई क्रिकेटर है,
क्रिकेट का बहुत प्रेमी है, तो लोग क्या कहते हैं, उसके लिए तो क्रिकेट ही भगवान है। मतलब दिन रात वो सिर्फ उसकी पूजा में लगा है, किसके? क्रिकेट की। तो उसके लिए क्रिकेट ही भगवान है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट में वो भगवान को देख रहा है, मतलब उसके लिए सबसे आकर्षक, सर्व आकर्षित यदि कृष्ण, तो वैसे तो हम सबको कृष्ण में आकर्षण होता है, लेकिन इसका सारा आकर्षण क्रिकेट में है। इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए क्रिकेट ही भगवान है। या फिर किसी का आकर्षण और किसी चीजों के प्रति है, तो फिर कहेंगे इसके लिए पुस्तक ही भगवान है, पढ़ाई ही भगवान है। मगर जो छोटा बालक है उसके लिए क्या भगवान है? उसके लिए खाना ही भगवान है। जो भी दो खाओ। तो जो खाने की क्रिया है वो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेती। तो महत्वपूर्ण स्थान किसको देता है? तो उसके जीवन का साक्षात्कार क्या है कि भाई खाना जरूरी है, खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये इस चेतना में जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है कि वो अन्नमय कोश में है। मतलब वो खाने के लिए ही जीते हैं। क्यों जी रहे हैं वो? खाने के लिए। जीने के लिए खा नहीं रहे, वो खाने के लिए जीते हैं। मतलब अगर खाना नहीं मिल रहा तो क्या फायदा? भले मरेंगे मगर खा के मरेंगे। वैसे भी मरने वाले हैं, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, कोई भी पत्ते बताए, लेकिन खाएंगे जरूर। तो ये जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है ये अन्नमय कोश में है। मतलब खाना ही उनके लिए परम ब्रह्म है, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी धीरे धीरे दूसरे स्तर पे लोग रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेतना आगे बढ़ती है, तो उसको कहा जाता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश यानी व्यक्ति व्यक्ति को अपनी जान ही सबसे प्यारी है। जब तक जीवित हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये व्यक्ति थोड़ा एक स्टेप ऊपर है। उसको अगर समझ में आए ये खाना खाने से जीना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह अगर खाते रहूंगा या इस तरह के पदार्थ खाऊंगा, चाइनीज खाऊंगा या बाहर का फूड खाऊंगा, तो जीना ही हराम हो जाएगा, जीने में बहुत तकलीफ होगी, जान जल्दी छूटेगी, आयु कम हो जाएगी। तो फिर ऐसा व्यक्ति विचार करता है कि नहीं, फिर खाना नहीं है, जीना है। तभी जीना उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उस कोश को कहते हैं प्राणमय कोश। कौन सी भी अवस्था में अपने वो प्राण बचाना चाहते, सर सलामत तो पगड़ी हजार। बोले बाकी सब मिल जाएगा, पहले जीना जरूरी है। बोले खूब जियो, और फिर जीने के लिए खाओ, जीने के लिए पियो, जीने के लिए मजा करो, जीने के लिए सब कुछ करो। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपने प्राणों को बचा के रखना। तो उसे कहते हैं प्राणमय कोश। उससे आगे व्यक्ति का साक्षात्कार जब बढ़ता है कि अरे अन्न में भगवान नहीं है, सिर्फ जीने में भगवान नहीं है, उससे आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, ये शरीर से आगे भी जीवन है। तो इसे पता चलता है कि शरीर के अंदर मन और बुद्धि भी है। तो ऐसा व्यक्ति सोचना, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सबके ऊपर ज्यादा जोर देने लगता है। मनोरंजन, बुद्धि के लिए चैलेंजेस, डिस्क्रिमिनेशन, कंपटीशन, ये सब में फिर वो व्यक्ति सामने आता है। तो उस चेतना को कहते हैं ज्ञानमय कोश। या भी व्यक्ति और आगे बढ़ा और ज्ञानमय जीवन जी रहा है। अभी शरीर के अंदर मन और बुद्धि का भी अनुभव कर रहा है, अभी बुद्धि और उसकी सूक्ष्म बन गई है, तो उसका साक्षात्कार बुद्धि और मन के स्तर पर आ जाता है। किंतु वो आखिरी स्तर नहीं है, वहां से भी जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसके जीवन में साक्षात्कार और आगे बढ़ता है। सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मन को बहलाना या बुद्धि को संतुष्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबके अंदर रहने वाला जो जीव है, आत्मा है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके प्रति जब वो उसके स्तर पर जब जीवन जीने लगता है तो उसको कहते हैं, जो ज्ञानमय से आगे स्टेज उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो चौथा है
विज्ञानमय। पहला था अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर ज्ञानमय और अभी विज्ञानमय। और जब व्यक्ति उस स्तर से आगे बढ़ेगा, अब तक उसने आत्मा तक ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा को समझ गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, उससे आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो भगवान या परमात्मा को जानने लगता है कि कैसे जीव भगवान का अंश है और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तब उसे कहते हैं आनंदमय कोश। तो इस स्तर में व्यक्ति फिर आनंद का अनुभव कर सकता है। तो इसलिए यह 5 कोशों के बारे में या 5 जो साक्षात्कार है उसके स्तर के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये जो 5 हमने बताए, तो पहला है अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय। इनके साक्षात्कार क्या होते हैं? तो जो अन्नमय है वो अन्न में ही अपना जीवन दिखता है। प्राणमय अपने प्राणों को या प्राण शक्ति को बचाना चाहता है। ज्ञानमय बुद्धि या मन के स्तर पर कार्य करता है। विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय परमात्मा या भगवान के साथ जुड़ने के प्रयास करता है। तो 5वें स्तर को आनंदमय कहा गया है। इसका मतलब जो आनंद का अनुभव है वो सिर्फ इस 5वें स्तर पर ही होगा। तो प्रभुपाद आगे बताएंगे कि देखिए अन्न या अपने शरीर या हमारी मन और बुद्धि, ये सारे के सारे प्रकृति के भाग हो गए। प्रकृति में ही अन्न होता है, प्रकृति से ही हमारे शरीर मिलता है जिसको हम बचाना चाहते हैं, और प्रकृति के ही सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि या अहंकार। तो ये तीनों भी चीजें जो है वो क्षेत्र से आई है, यानी प्रकृति से आई है। लेकिन जो आत्मा है और परमात्मा है, दोनों कौन है? ये क्षेत्रज्ञ है। तो इसे हमें समझना चाहिए, जो पहले 3 थे वो क्षेत्र में उनकी भर्ती होती है और आखिरी के 2 हैं क्षेत्रज्ञ में आते हैं। तो पहले 3 जो कोश हैं वो क्षेत्रज्ञ के युक्त कोश है, जो आगे के 2 हैं वो क्षेत्रज्ञ है। पहले क्षेत्र फिर क्षेत्रज्ञ। प्रभुपाद इसका तात्पर्य देते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर ऊपर उठाए। जैसे हमने उदाहरण दिया बच्चे या फिर जो लोअर स्पेसीज होते हैं, जीव जंतु, अमीबा, कीटक इत्यादि, वो अन्नमय कोश में रहते हैं। फिर और थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़े और प्रगत जीव देखेंगे, वो प्राणमय कोश में होते हैं। उनके लिए अपनी जानकारी होती है, वो एंटरटेनमेंट, बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, ये सब में कार्य नहीं करते। किंतु जो मनुष्य होते हैं बहुतांश लोग ज्ञानमय स्तर पर होते हैं, जहाँ पर अपने मन और बुद्धि के स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन वो मानव के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसने उससे आगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ ये समझना चाहिए, तब वो विज्ञानमय स्तर पर आएगा। लेकिन सिर्फ आत्मा समझना जरूरी नहीं है। आत्मा भगवान का दास है, उसका परमात्मा के साथ कुछ संबंध है, वो जानना और इससे संबंध को पुनः स्थापित करना, तभी व्यक्ति आनंदमय यानी ब्लिसफुल सुख को, हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। When you come to Krishna, when you understand the Supreme Lord, परमात्मा और भगवान, तब फिर आनंद मिलेगा। तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये प्रभुपाद जो वाक्य लिख रहे हैं इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि हम जब अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय कोश में रहेंगे तो आनंद नहीं मिलने वाला। जब हम कृष्ण का और कृष्ण की शक्ति के साथ जुड़ेंगे, हरे कृष्णा, हरे यानी कृष्ण की शक्ति और कृष्ण, तब ही हम हैप्पीनेस, आनंद प्राप्त करेंगे। तो शास्त्र में इस तरह व्यक्ति का उत्क्रांति कैसे होना चाहिए, अपेक्षित है, उसके बारे में लिखते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन आया था, वो हमने यहाँ पर अभी देखा। इसका ही अगले पैराग्राफ में शिल प्रभुपाद वर्णन करते हैं। हम आगे जाएंगे। तभी उसके पश्चात भगवान 6वें और 7वें श्लोक में कहते हैं, अभी मैं तुमको क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। तो पहले 2 श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के, क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। तीसरे श्लोक में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, परमात्मा
तात्पर्य में प्रभुपाद ने आत्मा और परमात्मा के फर्क बताए। फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि इसका और विस्तारित वर्णन करता हूँ। पांचवें श्लोक में कहा कि जिस तरह अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथों में लिख कर रखा है उसके अनुसार ये वर्णन आगे प्रस्तुत करूंगा। और फिर अभी उस वर्णन को करते हैं। पहले क्षेत्र क्या है उसकी जानकारी प्रभुपाद कृष्ण यहाँ पर देते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सबको मिलाकर क्षेत्र कहते हैं। समासेन यानी समेशन, एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। समासेन, इन सबको अगर हम मिलाएंगे उसको कहते हैं क्षेत्र। सविकारम उदाहृतम्, विकार यानी ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें जो बदल होते हैं अलग अलग उसको विकार कहते हैं। क्षेत्र और उसके अलग अलग परिणाम या उसके विकार, ये सब इन तीन वाक्यों में यहाँ पर भगवान बताते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृति। तो इस क्या वर्णन हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमने बहुत बार सुना है कि जो भौतिक तत्व है, जो प्रकृति है, वो 24 तत्वों से बनी है। तो क्षेत्र यानी प्रकृति, कार्य क्षेत्र, जीव को कार्य क्षेत्र दिया है जिसके अंदर वो कार्य करता है। तो ये प्रकृति या हमारा देह, पिंड या ब्रह्म, ये सारे जो है वो 24 तत्वों से बने हैं। अब ये 24 हमने बहुत बार सुना है, लेकिन 24 है क्या, उसकी गिनती यहाँ पर कृष्ण करके दे रहे हैं। महाभूतानि, महाभूत यानी पंच महाभूत, तो वो हो गए 5। अहंकारो 6, बुद्धि 7, अव्यक्तम, अव्यक्तम यानी ये सारे जब तैयार हुए पंच महाभूत बुद्धि इत्यादि, ये सब अलग अलग विभिन्न रूप धारण करने के पहले अव्यक्त रूप में प्रकट होते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। तो प्रधान एक हो गया। फिर इंद्रियाणि दशैकम, 10 इंद्रियां हैं हमारी। तो 5 इंद्रिया होती है जिसको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय, और 5 इंद्रिया होती है जिसको कहते हैं कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय यानी श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एवं च, तो जो कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका, तो इन 5 को कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, जैसे हाथ, पैर, उदर, उपस्थ मिलाकर 10 इंद्रिय होते हैं। आत्मा और पंच इंद्रिय गोचराः, पंच इंद्रिय गोचराः यानी इंद्रिय जिनके पीछे भाग, गोचराः यानी इंद्रियों के विषय, वो 5 प्रकार के हैं। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हैं। तो इस दूसरे लाइन में ही 10 और 5 15 हो गए, फिर पंच महाभूत 20 हो गए, और अहंकार, बुद्धि और प्रधान 3 23 हो गए, और एक बच्चा तो वो है मन बच गया, चेतना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इंद्रिय 11 है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और एक सूक्ष्म इंद्रिय जिसको मन कहते हैं। और फिर इनके जो विकार हैं वो है इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इस सब के कॉम्बिनेशन से फिर इच्छा द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, सुखम दुखम। संघात, संघात यानी ये सब जब साथ में आते हैं संघ में, उसे कहते हैं शरीर। चेतना, फिर उसमें चेतना प्रकट होती है। धृति ही, तो धृति यानी धैर्य। ये सब जीवों के अंदर अंदर गुण है, वो उसके परिणाम। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्, तो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अलग अलग परिणाम। तो ये 24 तत्व है वो इस श्लोक में बताए गए। तो वो कौन से हैं? तो महाभूतानि, तो पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश,
तो यहाँ पर हमने लिखे हुए। तो पहले तो है महाभूत, पंच महाभूत, जिसमें आते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। फिर 11 इंद्रिय, जिसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। फिर इंद्रियों के 5 विषय, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। फिर अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त रूप में जब ये सारे एक साथ होते हैं उसको कहते हैं प्रधान। तो ये सब मिलाकर हो गए 24 तत्व जो प्रकृति को बनाते हैं या क्षेत्र जो प्रकृति को बनाते हैं। तो ये छठे और 7वें श्लोक में यहाँ पर वर्णन हुआ कि क्षेत्र की कौन से तत्व हैं और वो कैसे 24 तत्व एक साथ आकर अलग अलग प्रकार के विकार या परिणाम उत्पन्न करते हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बॉडी, चेतना, धृति, इस प्रकार से। तो अभी तक भगवान ने क्षेत्र के बारे में वर्णन किया और क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन हो गया, जीव और परमात्मा। तो आगे भगवान और डिटेल में इस क्षेत्र या प्रकृति, आत्मा और परमात्मा जो 2 क्षेत्रज्ञ हैं, इसके बारे में वर्णन आएगा। जब भगवान पुरुष और प्रकृति के बारे में वर्णन करेंगे तब इनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन और सविस्तर वर्णन करने के पहले, जैसे कि भगवान ने 4थे श्लोक में कहा था कि अभी मैं आपको इसका संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ, कृपया सुनो। तत्समासेन मे शृणु। तो ये क्षेत्रज्ञ का वर्णन और आगे भगवान करने वाले हैं, लेकिन ये सब आत्मा और परमात्मा का फर्क, प्रकृति के साथ कैसे कार्य करते हैं, इन तीनों का आपस में कैसे नाता है, ये सब भगवान आगे बताएंगे। लेकिन कह रहे हैं ये सब समझने के पहले कुछ पात्रता हमें हासिल करनी होगी, कुछ गुण होंगे जो हमें हमारे अंदर उपजाऊ या उनको जन्म देना पड़ेगा। उन गुणों को अपने जीवन में विकसित करना होगा, जिसको भगवान कहते हैं वो ज्ञान के 20 तत्व है। तो ज्ञान यानी क्या, कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए भी भगवान वर्णन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सिर्फ पहले 7 श्लोक देखे, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ने बताया। अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर भगवान अभी 8 से 12वें श्लोक में ज्ञान का वर्णन करने वाले। तो ये ज्ञान मतलब ज्ञान को हासिल करने के लिए कुछ गुण, कुछ सद्गुण और फिर ज्ञान के अलग अलग तत्व, ये सब मिलाकर 20 चीजें भगवान अभी 8 से लेकर 12वें श्लोक में बताएंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें हमें ज्ञान क्या है इसका समझ आता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्यो उपासनो शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंगम पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टो निष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। तो इसमें 20 तत्व बताए गए हैं और आखिरी भगवान कह रहे हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये सब जो ऊपर दिया गया है उसे कहते हैं ज्ञान। अज्ञानम यत् अतो अन्यथा, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं उसको अज्ञान कहा जाता है। तो किसी को मैं ज्ञानवान हूँ कि नहीं ये जानना है तो देखना चाहिए कि इसमें जो तत्व दिए गए हैं वो सब मेरे पास है कि नहीं। तो इसमें से जितना हम जानेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या हम सच में ज्ञानी या ज्ञानवान हैं, जो भगवान हमें देना चाहते हैं कि हमने वो सच में स्वीकार किया है, समझ में आया है। तभी बहुत ही सुंदर तत्व यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो पहला तो यहाँ पर बता रहे हैं अमानित्वम।
जिसके पहले अर्थ हम समझ लेंगे, फिर सबका अलग अलग वर्णन देखेंगे। तो अमानित्वम यानी शब्दार्थ में हम देख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं विनम्रता, तो नम्रता, अमानित्व। फिर आगे कहते हैं दंभम अदम्भित्व। अदम्भित्व यानी जिसके अंदर कपटता नहीं है, दाम्भिकता नहीं है, बहुत ज्यादा गर्व नहीं है। अहिंसा, हिंसा का भाव नहीं है। शांति यानी बड़ा सहनशील है। आर्जवम यानी सरलता। तो पहले ही वाक्य में 5 गुण बता दिए, नम्रता, अदाम्भिकता, अहिंसा, सहनशीलता और सरलता। जब व्यक्ति के पास ये सारे गुण हैं, तब जाकर वो गुरु की शरण ग्रहण करता है। अगर वो अमानित्वम नहीं है, नम्र नहीं है, तो फिर किसी के आगे झुकेगा ही नहीं। सहनशील नहीं है तो अपने जीवन में किसी के उपदेशों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। सरलता नहीं है तो दूसरे के वाक्यों को समझ नहीं सकता। तो इस तरह ये गुण प्राप्त करने के बाद आचार्यों की शरण ग्रहण करता है, आचार्य उपासनम। और फिर अपने जीवन में शौचम यानी पवित्रता, शुद्धता का मार्ग स्वीकार करता है। शुद्धता दो प्रकार की है, आंतरिक शुद्धता, बाहरिक शुद्धता। तो सत्वगुणी जीवन जीने लगता है, कचरा मतलब जो गलत विचार है उनको छोड़ता है, अपने मन को भी साफ करने लगता है, शरीर को भी साफ रखता है, सत्वगुणी स्वच्छ जीवन जीता है। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, स्थैर्यम यानी स्थिरता को प्राप्त करता है। और आखिरी में यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह जो व्यक्ति एक मिनट, सॉरी, आचार उपासनम शौचम स्थैर्यम, फिर स्थिरता उसका एक गुण यहाँ पर बताते हैं, आत्म विनिग्रह। तो जो भी चीजें उसके भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए फेवरेबल नहीं है, उससे वो दूर रहता है, आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो इंद्रिय विषयों से दूर रहता है। अनअहंकार, अहंकार को त्याग देता है। और फिर जान सकता है, अगला स्टेप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो इस जगत में, इस जीवन में किस तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दोष है, ये वो समझ पाए। तो देखिए, ये समझने के लिए भी कोई आवश्यकता है पहले, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर कोई व्यक्ति देख रहा है। जैसे अभी व्याधि, सब तरफ व्याधि छाई है, और इस व्याधि की वजह से मृत्यु का भय भी छाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको व्यक्ति दोष के रूप में नहीं देख रहा है, दुख दोष अनुदर्शनम। और भौतिक जगत का जो स्वभाव है उसको समझ नहीं पा रहा है। तो ये पहले सारे गुण जरूरी होंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि समझने के लिए। असक्ति अनभिष्वंगम पुत्र दार गृहादिषु, फिर इसे अनासक्ति अपने जीवन में स्वीकार करनी होगी। नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, जीवन में इष्ट हो यानी अपेक्षित चीजें हो, अनिष्ट बिना इच्छा किए भी कोई चीजें हो, अनपेक्षित चीजें क्यों ना हो। नित्यम च समचित्तत्वम, दोनों परिस्थितियों में वो समान व्यवहार करता है। और ये सब वो क्यों कर पाता है, मयि च अनन्य योगेन व्यक्ति अव्यभिचारिणी, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने की इच्छा करता है। अरति जन संसदी, सामान्य लोगों के साथ जो भौतिकवादी है उनका संग करने की अभिलाषा नहीं रखता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साही रहता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और अपने जीवन के ध्येय को, आध्यात्मिक ध्येय को अपने आंखों के सामने रखता है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सभी को ज्ञान कहते हैं। एतद् अतो यत् अतो अन्यथा अज्ञानम, तो इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। मतलब यहाँ पर लिखा है नम्रता अगर ज्ञान है, मतलब विनम्रता न होना या ज्ञान है। अहिंसा यहाँ पर ज्ञान है, मतलब हिंसा अगर है तो अज्ञान है। शांति यानी सहनशीलता यहाँ पर ज्ञान बताया गया है।
तो असहनशीलता वो अज्ञान होगा। गुरु की शरण लेना ज्ञान बताया गया है, अपने आप को ही खुद का गुरु मानना ये अज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह भगवान यहाँ पर बताया है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो ये बहुत ही गीता के फेमस श्लोक है, और खास करके इसमें जो पहला शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान कहते हैं अमानित्वम। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, ये सारे चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, मई चांदन्य योग है ना, भक्ति अव्यभिचार है। तो इतना सारा लिस्ट पढ़ने के बाद किसी को टेंशन आएगा कि बाप रे ये सारा गुण विकसित करना होगा, तो अभी ये सारा गुण विकसित करने के लिए तो बहुत परिश्रम होगा। किंतु प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी ने भक्ति अपने जीवन में स्वीकार कर ली तो अपने आप ही उसके जीवन में ये सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद भागवतम से लिखते हैं, वर्णन देखें कि सब महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जिस तरह 11वें श्लोक में यहाँ पर कहा गया है, मई चांदन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। जब मनुष्य ने भगवत सेवा का स्वीकार किया है तो अपने आप ही उसे सारे 19 जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर 19 विशेषताएं उसके पास है किंतु भक्त नहीं है तो फिर उसे बाकी सब गुण होकर भी कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद भागवतम से लिखते हैं 5वें स्कंद से, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणै समासते सूराः। सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएंगे देवताओं के, अगर वो व्यक्ति भक्तिमय जीवन को अपना लेगा। तो अगर हम भक्तिमय जीवन को अपना ले तो अपने आप ये सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। किंतु तो भक्ति करने के लिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करना होगा और उनके मार्गदर्शन में भक्तिमय जीवन जीना होगा। लेकिन फिर भी हमें इन गुणों के बारे में जानना और इनको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भक्ति करते करते, मतलब जब भक्ति के हम शुरुआत की अवस्था में होते हैं तब हमें जानबूझकर इन गुणों के ऊपर विचार विनिमय करना पड़ता है, और तब जाकर हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जैसे शिष्टाष्टकम में बहुत अच्छा श्लोक आता है, आप सबको मालूम है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसका भाषांतर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तन करने के लिए हमें 3 गुणों की आवश्यकता होगी, या 4 गुणों की आवश्यकता होगी। पहला क्या था उसमें, तृणात अपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा नम्र, पहला वो बताया गया। जैसे यहाँ पर बताएगा पहला अमानित्वम। फिर आगे कहा गया तरोर इव सहिष्णुना, सहनशीलता, जैसे यहाँ पर बताया गया था। सहनशीलता के लिए क्या शब्द था, शांति। और फिर अमानीना, मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए भी हमें पहले कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, और फिर जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो अपने आप ये गुण पूरी मात्रा में हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे नम्रता, तो बहुत बार हम ऐसे कई सारे लेक्चर सुनते हैं जिसमें हमें कहा जाता है नम्र बनो, नम्र बनो, नम्रता को स्वीकार करो, विनम्र रहो, ह्यूमिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट, अट्रैक्टेड ओनली टू ह्यूमिलिटी, ये गुण अपने जीवन में विकसित करो। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि ये गुण भक्ति करने से अपने आप प्रकट होगा कि विनम्रता से भक्ति प्रकट होगी। तो भक्ति को प्रकट होने के लिए तो और कुछ कारण होता नहीं, भक्ति से ही गुण प्रकट होते हैं। किंतु भक्ति प्रकट होने के लिए पहले हमें कम से कम जबरदस्ती इन गुणों में जिस तरह व्यक्ति कार्य करेगा वैसे कार्य करने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे समझो आप मंदिर में आए और अगर आपको भगवान के विग्रह के प्रति सम्मान नहीं है, आपको खुद के प्रति बहुत सम्मान है, तो मंदिर में आकर भी आप भक्तों से प्रणाम नहीं करेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह हम बर्ताव करें तो फिर हम भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
नम्र बनकर अगर सुनेंगे नहीं तो फिर श्रवण ही नहीं कर पाएंगे, तो भक्ति प्रारंभ ही नहीं होगी। और अगर भक्ति प्रारंभ ही नहीं होगी तो फिर भक्ति से जो नम्रता उत्पन्न होने वाली है वो होगी ही नहीं। तभी नम्रता भक्ति का कारण है या नम्रता भक्ति का परिणाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। जैसे मुर्गी और अंडा, अंडे से मुर्गी आती है, मुर्गी से अंडा आता है, वैसा प्रश्न हो गया। तो ये नम्रता 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 बार बार बता रहे हैं, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी से भक्ति प्राप्त होगा कि भक्ति से ह्यूमिलिटी प्राप्त होगा? तो इसका आचार्यगण बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति में जब हम आते हैं तो पहले नम्र बनकर या नम्रता में जैसे व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। तो नम्रता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक नम्रता, एक बाहरी नम्रता। मतलब हमने अपने थोड़े कंधे ऊपर उठा लिए, हाथ जोड़ लिए, गर्दन झुका लिया, तो कैसे दिखते हैं हम? नम्र दिखते हैं। अरे कितना नम्र है, गर्दन झुकाकर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा है, मतलब नम्रता दिखाई देती है। तो ये होगी बाहरी नम्रता। लेकिन नम्रता का जो गुण है वो अंदर होता है, हृदय के अंदर, जो स्वाभाविक, अगर उसके अंदर वो गुण है तो अपने आप ही बाहरी नम्रता प्रकाशित होगी। तो भक्ति में जब हम पहले आते हैं तो हमारे हृदय के अंदर वो नम्रता का गुण तो है नहीं, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस भौतिक जीवन से आए हैं, वहां पर तो नम्रता मतलब वीकनेस माना जाता था, दुर्बलता मानी जाती थी। तो इसलिए नम्रता कभी हमने उसके बारे में विचार भी नहीं किया दूर दूर तक। लेकिन जब भक्ति में आए तो नम्र करने के लिए कहा है, नम्र बनने के लिए कहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम बुद्धि के स्तर पर नम्रता को स्वीकार करना चाहिए। भले ही हृदय में नम्रता नहीं होगी, लेकिन बुद्धि से जानना चाहिए कि भाई शास्त्र में कहा है भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, कृतज्ञता को प्रकट करना चाहिए प्रणाम करने से। तो ये हम बुद्धि से जानते हैं और बाहरी इंद्रियों से कम प्रणाम करते हैं। अभी नम्रता हृदय में आई नहीं है एक मूल्य के रूप में, एज अ वैल्यू। ह्यूमिलिटी इज नॉट येट डेवलप्ड, बट एटलीस्ट on intellectual platform, on a pros and cons basis, profit and loss, अगर मैं नम्रता से व्यवहार नहीं करूंगा तो अपराध हो जाएगा और मेरे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक होगा। अगर मैं नम्रता से व्यवहार करूंगा तो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल होगा। ये समझकर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके व्यक्ति कम से कम बाहरी रूप से अपने शब्दों को रोकता है, अपशब्द बोलता नहीं, नम्रता से व्यवहार करता है। तो इस व्यवहार से क्या होता है? फिर वो भक्ति में प्रगति करने लगता है, क्योंकि अपराध नहीं करता, सबको सम्मान देता है, और फिर हरिनाम ठीक से कर पाएगा। और जब हरिनाम ठीक से कर पाएगा तो फिर वो हरिनाम की वजह से परिणाम स्वरूप हृदय के अंदर वो नम्रता का गुण, दैट वैल्यू इटसेल्फ, वो तत्व नम्रता का, वो गुण नम्रता का हमारे हृदय में वास्तविक रूप में प्रकट होगा। और जब एक बार हृदय में नम्रता प्रकट हो गई, फिर उस व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो अपने आप ही उसके कार्य, उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसमें नम्रता छलकने लगती है। वो कोई भी चीज करेगा उसमें नम्रता अपने आप दिखाई देगी। उसे अभी हर समय सोचना नहीं होगा, ठीक है? जैसे सिंपल उदाहरण है, नम्रता का एक गुण है कि हमें सबके प्रति सम्मान होता है। जो भी चीजें भगवान से संबंधित है उन सब चीजों के प्रति हमें सम्मान होना चाहिए। कोई भी चीज को हमें हमारे पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे राधा गोविंद तो उदाहरण देते हैं कि जब वो मंदिर में बहुत पहले नए भक्त बनकर ज्वाइन हुए थे, तो पहली बार जब वो भक्ति रसामृत महाराज, जो तभी देवामृत प्रभु ब्रह्मचारी के रूप में थे, तो उनके साथ वो राधा गोपीनाथ मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश किया ऑल्टर के अंदर। तो उस समय ऑल्टर के अंदर फुट स्विचेस था। फुट स्विचेस यानी जो दीवार के ऊपर बहुत नीचे स्तर पर लो लेवल पे स्विचेस रहते हैं लाइट्स के लिए, तो वहां पर झुक के
फिर हाथ से अगर चालू करना है तो झुक के करना होगा। लेकिन फुट स्विच मतलब बाहर की दुनिया में उससे पैर से ही चालू किया जाता है। तो जब राधा गोपीनाथ प्रभु ने एंट्री मारा तो लाइट सारा बंद था। लाइट चालू करने के लिए उन्होंने तुरंत अपना पैर उठाया और सारे बटन ऑन करके लाइट चालू की। तो तुरंत देवामृत प्रभु ने उनको कहा, भक्ति रसमी महाराज ने कहा कि अरे 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 ऐसे नहीं करते, ये अच्छा नहीं है हमारे भक्ति के लिए। भगवान से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उनको हमें कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे हाथ से चालू करना चाहिए। उन्होंने कहा अरे मगर इसका नाम ही फुट स्विच है। फुट स्विच यानी जो पैरों से चालू किया जाता है, वही इसका नाम कुछ भी हो, अभी ये भगवान की सेवा में आए हैं तो इसे हमें सम्मान देना चाहिए। तो शुरुआत के दिनों में जब हमारे हृदय में नम्रता का गुण प्रकट नहीं हुआ, तब तक वो स्वाभाविक रूप से हम उस तरह कार्य नहीं करते। जैसे बहुत बार मंदिर में जब हम चटाई डालते हैं, तो जैसे हम चटाई को नीचे डालेंगे तो चटाई आगे फैलाना है, तो चटाई का रोल आगे फैलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा कदम ही उठता है और पैरों से हम उसको एक लात मारते हैं ताकि पूरी चटाई फैल जाए। लेकिन हमें याद आना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, ये चटाई भी भक्तों की सेवा करती है, भक्त भगवान की सेवा करते हैं, मतलब ये चटाई भी भगवान की सेवा में लगी है, तो इसलिए इस चटाई को पैर नहीं लगाने चाहिए। अरे मगर प्रभु जी इसके ऊपर चलते तो पैर ही लगते हैं ना, वो तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो अवॉइड कर सकते हैं उसको सम्मान स्वरूप फैलाना चाहिए। तब हमें ऐसा सोचकर, हमारे हमारे मन में अभी चटाई के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन कम से कम बुद्धि के स्तर पर सोचकर हमें सम्मान से उसे फैलाना चाहिए, हाथ से उसे हिलाना चाहिए। तो ये भक्ति में जो शुरुआत के दिनों में आते हैं, तो बुद्धि के स्तर पर हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है प्रतिकूल है ये समझकर हमें नम्रता का व्यवहार करना होता है। और इस तरह से हम जब भक्ति करेंगे तो एक दिन नम्रता का जो गुण है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, और फिर स्वाभाविक रूप से नेचुरली एवरी एक्शन विल रिफ्लेक्ट ह्यूमिलिटी। तो नम्रता मतलब है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली ह्यूमिलिटी? सभी लोगों को लगता है नम्रता मतलब कि मैं तो पतित हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे कोई पात्रता नहीं, मतलब क्या लायक नहीं, मतलब नालायक हूँ। तो इस तरह व्यक्ति अपने